नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा से प्रदेश प्रवक्ता सुनील सेवक जी, इनसे बातचीत करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय बिहार में दौरा है। कल पटना में पूरा रोड शो किए और हुजूम भी दिखा आपको किस तरीके से नरेंद्र मोदी का लोग स्वागत किए भव्य तरीके से। लेकिन अब विपक्ष इस पर सवाल उठा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार बिहार दौरे पर निकले थे नरेंद्र मोदी, लेकिन विपक्ष ने हमला बोला है, कहा है कि नरेंद्र मोदी हो या फिर भाजपा वाले हों, ये अपना बहुमूल्य बता रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर, तो इसको भुनाना बंद कर दे। कैसे देखते हैं विपक्ष के इस आरोप को? देखिए, विपक्ष का काम तो ही है आरोप लगाना, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और न उसके पास कोई ज्ञान है। हर चीज़ को वो विरोध के ही नज़र से देखते हैं और जो देश हित के लिए अच्छी बात नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर पर उंगली उठाना, कहीं ना कहीं सेना के साथ अन्याय करना, देश की जनता के साथ अन्याय करना है। ऑपरेशन सिंदूर हमारे सेना का पराक्रम का सबसे नायाब उदाहरण, सबसे उत्तम उदाहरण इस पृथ्वी पर है, इस देश में है। और उस ऑपरेशन सिंदूर की गूंज पूरे विश्व में सुनाई दी और हर देश के लोगों ने इसको सराहा और ये माना कि भारत आज इतना विकसित हो चुका है कि अब वो किसी भी देश से मुकाबला करने को तैयार है। सराह तो रहे हैं सभी बिहार की जनता, लेकिन विपक्ष जो कह रहे हैं कि इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव है, तो आप लोगों के पास कोई मुद्दा, कोई विजन है नहीं जनता के बीच में जाने के लिए, तो बस एक मुद्दा आप लोगों को मिल गया है ऑपरेशन सिंदूर, तो इसे भुनाना बंद कर दीजिए। मुद्दा आप लोग विशेष राज्य का दर्जा दिलाइए, विशेष पैकेज दिलाइए। देखिए, ये विशेष पैकेज और विशेष राज्य का रट लगाने वाले विपक्षी अपने समय में कहाँ चले गए थे? ऐसा तो है नहीं कि इनके पास सत्ता नहीं थी, ये भी सत्ता के सिरमौर बन के रहा करते थे। अपने को कहते थे कि मैं किंग मेकर हूँ, तो ये किंग मेकर कहाँ चले गए थे? उसमें दिलवा लेते। आज तो मोदी जी पूरे मंचों से घोषणा करते हैं कि जब तक बिहार विकसित नहीं होगा, देश विकसित नहीं होगा। और यही वजह है कि वो आज 50वीं बार बिहार आए हैं। बिहार के प्रति लगाव, बिहार के को विकास करने का उनका नजरिया ये दर्शाता है 50वीं बार आने का, कि वो बिहार के प्रति कितने चिंतित हैं। और आज भी वो बिहार के धरती से 48,000 करोड़, 1-2% 48,000 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। तो इस तरह इस पर भी सवाल उठ रहा है कि देंगे कब देंगे? अभी चुनावी वर्ष है, इसीलिए देंगे 48,000 करोड़ या 50,000 करोड़ की बातें जो चल रही है, या फिर अभी उन्होंने कल जिस तरीके से शिलान्यास किया एयरपोर्ट का, तो सिर्फ कर रहे हैं, चुनावी वर्ष है इसीलिए ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो वो देंगे कब? इस पे भी विपक्ष सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, ये तो बहुत स्पष्ट है कि एनडीए, खास करके मोदी जी, चुनाव दृष्टि से कोई काम नहीं करते। उनको वोट की कोई चिंता नहीं है, वोटर्स की चिंता है, और वो वोटर्स की चिंता करते हैं। और यही वजह है कि हम वोटर्स की चिंता करते हैं तो वोट थोक के भाव से मोदी जी को मिलता है। अंतर यही है घमंडिया गठबंधन में और एनडीए में। वो वोट की चिंता करते हैं और मैं वोटर्स की चिंता करता हूं। आज तो 48,000 करोड़ का एक उदाहरण है। इसके पहले मोदी जी जितनी बार बिहार आए हैं, करोड़ों की सौगात दे गए हैं। और आज बिहार जो आप देख रही हैं, डेवलप बिहार, उसमें बहुत बड़ा योगदान इस केंद्र सरकार का है, मोदी जी का है। आज सड़कें का जाल बिछा हुआ है, आज बिजली आप पूरे बिहार के गलियों गलियों तक, गांव तक देख रहे हैं। सड़क, बिजली, लघु उद्योग की स्थापना, ऐसे कई काम हो रहे हैं जो बिहार को विकसित बनाने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। तो देखिए, आप सुन रहे थे बीजेपी प्रवक्ता को, आपने सुना कि मोदी को लेकर क्या कुछ इन्होंने कहा, और विपक्ष जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं उनको लेकर भी इनका क्या कुछ कहना था। खैर, आप लोग क्या सोच रहे हैं इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट में जरूर दर्ज कीजिएगा। फिलहाल हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद।